जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता है, अभी आरआरबी ग्रुप डी 2026 का एग्ज़ाम चल रहा है। लगभग 9 शिफ्ट हो चुके हैं, 3 दिन एग्ज़ाम हो चुके हैं। उसमें जियोमेट्री, लाइंस एंड एंगल से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों आप इसको ज़रूर करके जाएं। इस वीडियो में हम लोग 10 टॉप नॉच क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और सारे आपका कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो पूरक कणों का अनुपात 1:5 है, तो उनके बीच का अंतर क्या है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि कॉन्सेप्ट ये है कि जो दो पूरक कोण होता है उन दोनों का सम जो होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो दो पूरक कोणों का सम होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ अनुपात दे रखा है, तो एक का अनुपात 1:5 है। इसका मतलब x एंड 5x होगा दोनों पूरक कोण। ठीक है, अब इन दोनों पूरक कोणों का अगर हम लोग ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6x, और ये दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90। इसका मतलब x का वैल्यू 15 आ गया, 90/6 हो जाएगा, तो हो गया 6 15 में 90। ठीक है, x का वैल्यू 15 आ गया। अब पूछा क्या है कि उनके बीच का अंतर क्या है। अब देखो अनुपात में अंतर क्या है इन दोनों के बीच का, तो 4x है। कितना है, 4x है। तो ये 4x मतलब 4×15, और 4×15 का मतलब होता है 60 डिग्री। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 60 डिग्री। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में ए बी पैरेलल है सी डी के, मतलब समांतर है सी डी के। देखिए ए बी और सी डी समांतर दे रखा है। ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री दे रखा है। ए पी क्यू ये वाली एंगल 50 दे रखा है। पी आर डी 127 दे रखा है, ये वाली एंगल 127 है। और y माइनस एक्स का वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले हमको y चाहिए और x चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जब दो लाइन पैरेलल होता है और उस पर कोई तिर्यक रेखा उसको काटती है, तो क्या होता है ना, एकांतर कोण बराबर हो जाते हैं। इसका मतलब ये तिर्यक रेखा पी क्यू है और उसमें एकांतर कोण हो गया ए पी क्यू, और ये x, इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम लोग पी आर को तिर्यक रेखा माने, किसको माने, पी आर को अगर तिर्यक रेखा माने, तो ये वाले एंगल और ये पूरा मिला के एक क्या हो जाएगा, एक अंतर कोण हो जाएगा। इसका मतलब 127 डिग्री इस पूरे एंगल को मिला के हो जाएगा। और ये पूरा एंगल कितना है, 50 + y, तो 50 + y को हम लोग कितना बोल सकते हैं, 127 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, कौन सा कोण है, एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो वहाँ से हम लोग 50 + y = 127 कर सकते हैं। यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 127 डिग्री माइनस में 50 हो जाएगा। जैसे ही आप इसमें से 50 घटा दोगे तो ये बचेगा 77 डिग्री। अब y माइनस एक्स का वैल्यू पूछा है, तो y माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 77 डिग्री माइनस में 50 डिग्री, तो हो जाएगा आपके पास 27 डिग्री। इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन सब आप मुंह में कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए बी पैरेलल टू सी डी है। ए बी और सी डी पैरेलल, पैरेलल लाइंस वो लाइंस होते हैं जो कभी भी एक दूसरे को कितनों आगे बढ़ाओ कट नहीं करते हैं। ठीक है, ओ आर एक तिर्यक रेखा है, ओ आर एक तिर्यक रेखा है। ए पी ओ इक्वल टू 165 डिग्री है। ए पी ओ इसका वैल्यू दे रखा है 165। ए पी क्यू मतलब आपसे पूछा है ए पी क्यू ये वाली एंगल, और बी पी क्यू ये वाली एंगल, इन दोनों एंगल का अनुपात पूछा है। तो एक बात बताइए, ये ओ आर क्या है, एक लाइन है। तो ओ आर एक लाइन है, तो उसके ऊपर आप दो को एंगल देख पा रहे हैं, एक ये एंगल और एक ये एंगल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक लाइन के ऊपर कितना डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल ए पी ओ प्लस एंगल ए पी क्यू, इसका वैल्यू कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। ठीक है, एक सीधी लाइन के ऊपर 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो ए पी ओ का वैल्यू है 165 डिग्री, प्लस हमको जो पूछा है ए पी क्यू चाहिए, तो इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस में 165 डिग्री, तो आपके पास आ जाएगा 15 डिग्री का। ठीक है, 15 डिग्री आ गया। ए पी क्यू ये हो गया 15 डिग्री। अब एक बात बताइए फिर से, देखिए ये ए पी क्या है, एक लाइन है, उसके ऊपर कितना डिग्री का एंगल बनना चाहिए, 180 डिग्री का। तो हम लोग अगेन क्या करेंगे, इसको ए पी क्यू प्लस एंगल बी पी
क्यू इक्वल टू 180 डिग्री कर सकते हैं। ए पी क्यू का वैल्यू हम लोग 15 निकाल चुके हैं, 15 प्लस एंगल बी पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अब यहाँ से हम लोग बी पी क्यू आराम से निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? 180 में 15 को माइनस कर देंगे, तो 180 में 15 को माइनस कर देंगे तो 165 डिग्री हो गया। तो इसका वैल्यू 165 डिग्री हो गया। अब क्या पूछा है? इन दोनों का अनुपात पूछा है, तो ए पी क्यू का अनुपात कितना हो जाएगा? एंगल ए पी क्यू बट्टे में एंगल बी पी क्यू, तो कितना हो जाएगा? ए पी क्यू का वैल्यू 15 डिग्री और बी पी क्यू का वैल्यू 165 डिग्री। जब इससे काटोगे तो 11 बार में कटेगा, तो 1/11, इसका मतलब 1:11 इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में बी ए सी का वैल्यू 70 दे रखा है, ठीक है। ई बी सी का वैल्यू 140 दे रखा है, ई बी सी का वैल्यू 140 और इसका वैल्यू 70। आपसे क्या पूछा है? ए सी डी क्या? ए सी डी क्या? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे करते हैं हम लोग। क्या जानते हैं कि एक लाइन के ऊपर कितना डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री का। तो आप लोग क्या देखेंगे कि ये जो है 140 है, तो इधर इस 40 डिग्री हो जाएगा। और हम लोग क्या जानते हैं कि एक त्रिभुज में तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब देख पा रहे हैं कि ये 40 है, ये 70 है, मतलब 110 हो गया। 110 हो गया, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 70 डिग्री का हो जाएगा। 180 से माइनस करने पर 70। अब ये अगर 70 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? क्यों? क्योंकि इस लाइन के ऊपर कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 180 का बनेगा। तो 180 का बनेगा तो ऑब्वियस बात है 180 माइनस 70 करेंगे तो ये कितना निकला? 110। बिना पेन चलाए आपका ये क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक त्रिभुज एबीसी में ए एंगल बी एंगल सी का अनुपात दे रखा है और ए के संपूरक कोण की माप ज्ञात करें, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि संपूरक कोण क्या होता है। संपूरक कोण वे दो कोणों को बोलते हैं जिनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संपूरक कोण। दो एंगल, ये एंगल 1 और ये एंगल 2, दोनों एंगल को ऐड करने पर 180 डिग्री आनी चाहिए, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संपूरक कोण बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखती है कि एक त्रिभुज में जो तीनों एंगल का सम होता है वो कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। तो ये जो रेशियो दे रखा है उसको हम लोग क्या कर लेंगे? 2x प्लस 3x प्लस 5x। सारा एंगल कितना हो जाएगा? 2x 3x और 5x, सब कुछ ऐड करेंगे तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 180 डिग्री का। दोनों ऐड करेंगे तो 5 और 2 7 और 3 10, तो 10x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से अगर x का वैल्यू आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री अपॉन 10, 0 0 कट गया, बच गया 18 डिग्री। तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आया? 18 डिग्री। अब क्या पूछा है कि a के संपूरक, तो हमको b और c का वैल्यू नहीं निकालना है, हमको किसका निकालना है? a का निकालना है। तो एंगल a कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो 2 इंटू एक्स, और 2 इंटू एक्स का वैल्यू 18 डिग्री, मतलब कितना आया? 36 डिग्री। अब a के संपूरक निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 180 से माइनस करना पड़ेगा। देयरफॉर संपूरक कोण ऑफ ए, किसका? एंगल ए का, तो कितना होगा? 180 डिग्री माइनस 36 डिग्री। तो जैसे ही इसको हम लोग माइनस करेंगे ये 144 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक फिगर दे रखा है, इसमें बोला है कि डी ई पैरेलल है क्यू आर के। तो कहाँ है डी? ये है डी ई लाइन और ये है क्यू आर, पैरेलल है। ए पी और बी पी क्रमशः ई ए बी और आर बी ए को समद्विभाजक है। देखिए दोस्तों, समद्विभाजक कहने का मतलब जैसे ये ए पी है, ये ई ए बी का समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब ये लाइन इस एंगल को दो बराबर एंगल में बांट रहा है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। वैसे ही ये जो बीपी लाइन है ये ए बी आर को दो बराबर एंगल में बांट रहा है, मतलब इधर वाला जितना होगा उतना ही ये वाली भी होगी। इसका मतलब देखिए, अगर ए बी पी एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो इन तीनों का सम कितना होगा? 180। और साथ ही साथ हम लोग जानते हैं कि दो समांतर रेखा के एक तिर्यक रेखा अगर काटती है तो जो दो कोण होता है अंदर वाली, उन दोनों का सम होता है 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एंगल ई ए बी प्लस एंगल आर
बी ए इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों देखो, अगर ये आधा आधा है तो मतलब ये इसका आधा होगा और ये इसका आधा होगा। ठीक है, इस पूरे का आधा होगा। तो अगर आधा आधा करेंगे इसका मतलब टोटल का क्या क्या हो जाएगा, ये दोनों का सम एंगल पी ए बी प्लस एंगल ए बी पी इज इक्वल टू टोटल का आधा हो जाएगा। तो 180 का 2 हो जाएगा, इसका मतलब 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका आधा ये है, इसका आधा ये है। इसका मतलब ऑब्वियस बात है, इस दोनों मिला के 180 हो गया तो उसका आधा ये दोनों का एंगल हो जाएगा, ये अंदर वाला ये और ये। ठीक है, तो इन दोनों का हो गया 90। अब जब इन दोनों का 90 हो गया तो इसका कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्योंकि एक ट्रायंगल में 180 डिग्री का सम होता है, तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो ए पी बी कितना हो गया, 90 डिग्री। 90 डिग्री कहाँ दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल बी पी आर इक्वल टू 110, बी पी आर 110 है और आर क्यू डी 130 डिग्री है, आर क्यू डी 130 डिग्री है और ए पी ए बी पैरेलल है सी डी के, पैरेलल है मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा कितनों भी आगे बढ़ाओ। तो पी आर क्यू का मान ज्ञात कीजिए, पी आर क्यू का ये वाली एंगल का मान ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ पर छोटा सा कंस्ट्रक्शन का काम करना है कि क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है और ये लाइन कैसे होगी, ए बी और सी डी के पैरेलल ही होगी ये दोनों लाइन। ठीक है, तो अब जब ऐसे पैरेलल हो जाएगा तो ध्यान देना कि ए बी और ये जो नया वाला लाइन है ये पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल होगा इसका मतलब क्या होगा कि इसके पी आर के अंदर का कोण ये वाली एंगल और ये वाली एंगल दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अब 180 डिग्री होने के लिए इसको 70 होना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरीके से जब ये लाइन इसके पैरेलल होगा तो ये वाली तिर्यक रेखा हो जाएगी। अब इस तिर्यक रेखा के एक ही तरफ का अंदर का कोण जो होता है वो 180 होगा, इसका मतलब ये 130 है तो ये 50 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लो, वही तुमसे पूछा गया है। तो 70 प्लस 50 120 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संपूरक कोणों का अंतर जो है 74 है तो उनमें से एक कोण ज्ञात कीजिए। अभी अभी हम लोग डिस्कस किए कि जो संपूरक कोण होता है उन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर एक एंगल x है, ठीक है, एंगल 1 जो है वो कितना है, x है, तो उसके जो संपूरक कोण होगा एंगल 2 वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस x हो जाएगा। ठीक है, एक हो जाएगा x, तो उसका जो संपूरक कोण होगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस x। तो उनमें से एक कोण कितना हो जाएगा, तो ध्यान दें अगर इन दोनों का अंतर कितना है 74 है तो हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन दोनों का अंतर करेंगे। तो x माइनस 180 माइनस x करने पर हो जाएगा 74, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था दो संपूरक कोणों का अंतर इतना है। तो हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 180 डिग्री माइनस एक्स इक्वल टू 74। अब इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करेंगे, x माइनस 180 और ये माइनस माइनस प्लस x हो जाता है इक्वल टू 74 डिग्री हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करो, ये x और x 2x हो जाएगा और ये माइनस 180 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और प्लस होके कितना बनेगा, 74 डिग्री प्लस 180 डिग्री। दोनों को ऐड करने पर ये आएगा 8 और 7 15, 254 आ जाएगा। अब यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करोगे तो 254 अपॉन 2 हो जाएगा। 2 से इसको काटोगे, एक बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा और 7 बार में जाएगा। तो इसका आंसर x का वैल्यू कितना, अच्छा एक कोण निकालना, तो उनमें से एक कोण कौन सा है, एक तो हो गया 127, तो दूसरा वाला कितना होगा, दूसरा वाला 180 अपॉन माइनस 127, तो इसमें कितना हो जाएगा 53 डिग्री दूसरा वाला हो जाएगा। क्योंकि 127 तो है नहीं तो दूसरा वाला 53 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद करने से बने दो संगत कोण x और 70 डिग्री हैं। देखिए दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, ठीक है, ये दो समांतर रेखाएं हैं। अब इन दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस तरीके से प्रतिच्छेद कर रही है जिसमें दो संगत कोण जो बना हुआ है उन दो संगत कोणों का जो वैल्यू दिया हुआ है वो x और
70 डिग्री दे रखा है, तो बोल रहा है कि 4x माइनस 30 का मान क्या होगा। तो देखिए जो पैरेलल लाइन होता है और एक तिर्यक लाइन अगर उसको काटती है तो जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो गया, 70 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये इसके बराबर हो जाएगा, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, तो x का वैल्यू 70। अब तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, अब क्या करना है, सीधे 4x माइनस 30 डिग्री, ठीक है। तो 4 इंटू 70 और माइनस 30 डिग्री, तो 4 इंटू 70 आप करने पर 280 आएगा, और माइनस में 30 करेंगे तो ये आपको वैल्यू दे देगा 250 डिग्री, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होने वाला है, ठीक है। निम्न आकृति में ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, तो एक्स का वैल्यू ज्ञात करें, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू ज्ञात करें, तो देखिए ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ई एफ एक तिर्यक रेखा है। तो जब एक तिर्यक रेखा दो पैरेलल लाइन को कट करती है तो उसके अंदर का जो दो कोण होता है उन दोनों का सम कितना होता है, 100, एक ही तरफ का जो अंदर का सम होता है उन दोनों का वैल्यू होता है 180 डिग्री। इसका मतलब 2x प्लस 3x प्लस 10 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से 2x और 3x 5x हो जाएगा, और ये 10 डिग्री उधर चला जाएगा तो 170 डिग्री होगा। x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 170 बट्टे में 5 करना पड़ेगा। 5 3 जा 15 होता है, 2 बच गया 0 हो गया, 5 4 जा 20 होता है। इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, 34 डिग्री। क्या आपसे यही पूछा था? जी हाँ, आपसे यही पूछा था। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को कवर किए। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप इसको ज़रूर से एक बार ट्राई कर लें, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके का और भी वीडियो देखने के लिए ग्रुप डी से संबंधित जो भी वीडियो है, यानी कि मैथ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे भी इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।